बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुर्तगाल और स्पेन में से कौन सा मुल्क बेहतर है रहने के लिए और किस मुल्क में जो है वो जल्दी आपको पहला TRC मिल जाता है और किस मुल्क में आपको जल्दी जो है वो आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं और किस मुल्क में जो है वो रहना का के जो अखराजात हैं वो कम हैं और किस मुल्क में जो है दोनों में से जो तनख्वाहें हैं वो ज़्यादा हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे जो है वो इस बारे में सवाल कर रहे थे, तो आज हमने सोचा कि इस बारे में हम जो है एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं जिसमें हम ये जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों ममालिक में से कौन सा मुल्क हमारे पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है। फ़ैसला आपने करना है। हम आपको दोनों ममालिक के जो इमिग्रेंट्स के लिए जो लाज हैं उनके हवाले से बता देते हैं, जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है और जो टाइम लिमिट्स है उसके लिए वो सब उसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। बाकी फ़ैसला आपने करना है कि आपने जो है वो कहाँ पे रहना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक और शेयर कर लीजिएगा। नाज़रीन, शुरू करते हैं सबसे पहले स्पेन से। नाज़रीन, स्पेन में इस टाइम जो अराइको फार्मासियोन का एक नया इन्होंने कानून जो है वो मुतारिफ़ करवाया है। इस कानून के मुताबिक जो है अगर आपको 2 साल तक जो है हो गए हैं स्पेन में रहते हुए, तो उसके बाद आप इस कानून के तहत जो है वो अपना पहला जो है वो TRC जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेन में सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इल्लीगली स्पेन में आ गए हैं तो यहाँ का लॉ है कि आपने अपने आप को जाके किसी भी करीबी जो अजुंतामेंटो का जो दफ्तर है उसमें अपने आप को आपने रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने का मतलब ये होता है कि आपने वहाँ पे जाके उनको बताना है कि आप कौन से घर में रह रहे हैं, अपने घर का एड्रेस लिखवाना होता है जहाँ पे आपने अपनी रहाइश रखी होती है, उसे हम बोलते हैं पद्रोन। जब आपके वहाँ से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, आपने जिस डेट में भी जाके वो वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है उस दिन से आपका जो है वो पहला दिन स्पेन के अंदर शुरू होता है। अगर आपको स्पेन में जो है वो 1 साल हो गया है लेकिन आपने अपनी पहली रजिस्ट्रेशन उस अजेंटोमेंटो में नहीं करवाई तो आप समझ लें कि आपका अभी तक जो है वो स्पेन में पहला दिन शुरू नहीं हुआ। जब आपने उस दफ्तर में अपने आप को जाके रजिस्टर करवा लिया, अपने घर की का जो एड्रेस है वो लिखवा दिया, तो वहाँ से आपकी पदरोन स्टार्ट होगी और आपका पहला दिन जो है वो स्पेन के अंदर शुरू होगा। अब इससे पहले स्पेन में जो एक कानून था वो था जो उसमें उसके तहत जो है वो आपने 3 साल जब आपको पूरे हो जाएं स्पेन में रहते हुए इल्लीगल और आपकी पदरोन जो है उसको भी 3 साल मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद जाके आपने जो है यहाँ की जो पहली TRC है उसके लिए अप्लाई करना होता है। और उसके लिए जो सबसे मुश्किल मरहला था वो ये था कि आपको जो है वो एक चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है जॉब का। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होगा तो आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे इनकी इमिग्रेशन में और उसके बाद जो है वो 6 से 8 महीने लगते थे आपको पहला TRC मिलने में, अगर आपके वेरिफिकेशन के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही निकलते हैं और कोई उनमें जो है गलती या कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं उसमें मौजूद होते। तो अच्छा, सबसे मुश्किल मरहला इसमें यह था जो आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता था वो हमारे पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशियों को जो है वो यहाँ पे जॉब को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते थे, पैसे दे के लेना पड़ता था और 10 से 12 हज़ार यूरो में वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। यानी कि 10 से 12 हज़ार यूरो का मतलब है पाकिस्तानी 25 लाख रुपए, 24 लाख रुपए आपको फिर देने पड़ते थे 3 साल के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए और उसके बाद जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते थे। अब जो उन्होंने नया लॉ मुतारिफ़ करवाया है अराइको फार्मासियोन, इसके तहत आपने को अगर 2 साल आपकी पदरोन को आपकी रजिस्ट्रेशन को स्पेन के अंदर हो गए हैं तो 2 साल बाद जाके आपने अप्लाई करना है इस नए कानून के तहत। और इसमें आपने जब अप्लाई करना है तो इन्होंने एक शर्त ये रखी है कि इन्होंने कुछ कोर्सेज़ रखे हैं इस नए इमिग्रेशन के कानून के लिए। उन कवानीन उन जो कोर्सेज़ हैं आपने जब वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में अप्लाई कर देना है तो आपने उन कोर्सेज़ में से कोई एक कोर्स चूज़ करना है और आपने उस कोर्स के लिए जो है वो आपने काम करना है, उस पर अप्लाई करना है और वो सीखना है और उस कोर्स को आपने पास भी करना है। वो कोर्स 3 महीने के हैं, 6 महीने के हैं। इस दौरान वो आपको जब आप वो अप्लाई कर देते हैं कोर्स के लिए आपको 1 साल का जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, लेकिन उस कार्ड पे आप यूरोप के अंदर तो जा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान या इंडिया वापस नहीं जा सकते। जब आपका वो कोर्स 6 महीने का 3 महीने का मुकम्मल हो जाता है आपने वो पास कर लेना है, फिर आपने जाके वो अपनी डिग्री वहाँ पे उस इमिग्रेशन ऑफिस में देनी है और उसके बाद आपको जो है वो पहला
TRC स्पेन का मिलता है। स्पेन में पहला TRC 1 साल का मिलता है, उसके बाद फिर आपको अगला जो TRC है वो 2 साल का मिलता है, फिर उसके बाद आपको अगला जो TRC है वो 2 साल का मिलता है, और उसके बाद आपको जो TRC है जो वो परमानेंट रेजिडेंस मिलता है 5 साल का। और उसके बाद आप जाके जो है वो तकरीबन 10 साल बाद आप जो है जाके अपना जो है वो स्पेन का पासपोर्ट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि टोटल 10 साल के बाद आप स्पेन का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहली दफ़ा जो आपको TRC मिलता है वो 1 साल का मिलता है, जब वो ख़त्म होता है फिर आपको 2 साल का मिलता है, फिर उसके बाद आपको 2 साल का मिलता है, और फिर उसके बाद आपको 5 साल का मिलता है। टोटल 10 साल के बाद जाके आप यहाँ की नेशनलिटी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं पुर्तगाल की तरफ। पुर्तगाल में नाज़रीन, जिस दिन आप इल्लीगली पहले दिन आप जो है वो पुर्तगाल में पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या करवाने हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर और एजेंटो मंतो, यानी कि आप वहाँ पे आप किस घर पे रह रहे हैं वो रहाइश का एड्रेस वगैरह देना होता है, और सगुर्दो नंबर होता है वो आपने अप्लाई करना है। इस तरह के 4-5 चीज़ें हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करके आपने 2 से 3 दिन के अंदर जाके वहाँ की इमिग्रेशन में आपने वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। इसे वहाँ पुर्तगाल के कवानीन की रोशनी में इसको बोला जाता है कि फ़ाइल लॉक करवानी है। जिस दिन आपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वहाँ पे जाके फ़ाइल लॉक कर दी, उसी दिन आप जो है वो स्पेन में जो है वो लीगल हो जाते हैं, यानी कि पुर्तगाल में आप जो है वो लीगल हो जाते हैं। यानी कि स्पेन में आपको पहले 2 साल या 3 साल इल्लीगली रहना पड़ता है, और जो 3 साल आप स्पेन में इल्लीगल रहते हैं आप यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते, आपको कोई जॉब नहीं मिलती। जो आपको जॉब देगा वो इल्लीगल काम करेगा, उसको फ़ाइन हो सकता है और आप भी पकड़े जा सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल में यह है कि आप इल्लीगली पुर्तगाल पहुँचे हैं, आपने 3 से 4 दिनों के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, और जाके इमिग्रेशन में आपने अप्लाई कर देना है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इल्लीगल हूँ, ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, आपने अपनी फ़ाइल लॉक करनी है, और जिस दिन आपकी फ़ाइल लॉक पुर्तगाल में हो जाएगी उसी दिन आप जो है वो पुर्तगाल में लीगल हो जाएंगे। अच्छा, उसमें यह होता है जब आपकी फ़ाइल लॉक होगी तो उसके बाद आप पुर्तगाल में लीगल हैं, आप लीगली यहाँ पे पुर्तगाल में काम कर सकते हैं। आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं, जो आपको जॉब देगा वो भी लीगल काम करेगा, उसे किसी किस्म का कोई जो है वो फ़ाइन होने का चांसेस नहीं है। और यहाँ की जो मिनिमम जो पे है वो 705 यूरो है, तो आप यहाँ पे लीगली काम कर सकते हैं। अब पहले कोविड आने से पहले जो है फ़ाइल लॉक होने के बाद 6 से 10 महीनों के अंदर या 1 साल के अंदर जो है वो आपको ईमेल आ जाती थी और आपको पहला TRC मिल जाता था। लेकिन अब जो है जब से कोविड आया तो उससे जो है वो काम रुका रहा है, जिसकी वजह से इमिग्रेशन ऑफिस में बहुत ज़्यादा रश है। तो अब जो पहला TRC मिलता है वो तकरीबन 16 से 24 महीने के अंदर जो है वो मिलता है। लेकिन ये है कि आप स्पेन की बनिस्बत आप पुर्तगाल में पहले दिन ही लीगल हो जाते हैं। फ़ाइल लॉक करवाने के बाद आप लीगली यहाँ पे काम कर सकते हैं। जो आपको पे मिलती है उसमें से आप गवर्नमेंट को टैक्सेस भी जमा करवा रहे हैं, तो ये आपको बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आपको 2 साल या 16 महीने के बाद पहला TRC मिलता है वो 2 साल का मिलता है, और उसके बाद जो है आपको जो दूसरा TRC मिलता है वो भी जो है वो आपको 2 साल का मिलता है, और 5 साल के बाद जो है वो आप यहाँ का पुर्तगाल का जो है वो आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उधर स्पेन में आप 10 साल के बाद स्पेन का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और पुर्तगाल में आप जो है वो 5 साल के बाद जो है पहले TRC के बाद 5 साल के बाद आप जो है यहाँ का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, रहने के लिए कौन सा मुल्क बेहतर है? तनख्वाहें जो हैं वो स्पेन में अच्छी हैं लेकिन पुर्तगाल में कम है, लेकिन दूसरी जानिब स्पेन में जो है वो अखराजात ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है, और पुर्तगाल में स्पेन की बनिस्बत जो है वो इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है, अखराजात कम है, चीज़ें सस्ती हैं। तो इसका जो अगर आप कुछ मार्जिन निकालें तनख्वाह स्पेन में ज़्यादा होने का, तो वो दूसरी जानिब आपको खर्चे से जो है उसमें जो है आपको बचत हो जाती है। लिहाजा आप लोग खुद फैसला कर लें कि स्पेन बेहतर है आपके रहने के लिए, इल्लीगल लोगों के लिए, या पुर्तगाल बेहतर है। ये फ़ैसला आपने करना है। मैंने दोनों ममालिक के बारे में जो प्रोसेस है पहला TRC लेने का और उसके बाद पासपोर्ट लेने का, उसके हवाले से मैंने आपको कोशिश की है कि तफसील से सारे हक़ाइक़ बता दूँ। फ़ैसला आपने करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में नई खबरों नए तज़किये के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। देखते रहिए हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़।